रहीम वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। आज हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों की स्टडी को लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। बेल के बटन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आप पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि जब अर्ली एज में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप कोशिश करें बच्चों को बुक्स रीडिंग पर लाएं। बुक्स रीडिंग में ये चीज़ है कि आप बच्चों को अच्छी सी पिक्चर्स वाली बुक्स ले लें, कोई स्टोरी वाइज बुक्स लें, उनके अंदर मुख्तलिफ पिक्स हों तो उनको बच्चों को पिक्स डिस्क्राइब करना भी सिखाएं। बच्चों को जैसे जब आप स्टोरी पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं या कुछ भी उनसे सीख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो आप ये करें कि बच्चों को पूछें कि इसके अंदर तस्वीर में जो ट्री था वो किधर था, प्लांट्स कैसे थे, किस कलर के फ्लावर्स थे। उसका ये फ़ायदा होगा कि बच्चों को फ्लावर्स कलर्स के ज़रिए कलर्स नेम आ जाएंगे, ट्रीज़ के ज़रिए उनको प्लांट्स नेम आ जाएंगे। और इसी तरह रूम की डेकोरेशन पूछें कि रूम में क्या क्या चीज़ें पड़ी थी, वार्डरोब किधर थी, बेड किधर था, बेड साइड टेबल किधर थी, एलईडी किधर थी। उसका ये फ़ायदा होगा कि बच्चों को अपने रोज़मर्रा ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनकी भी समझ आएगी। इसी तरह मैं एक चीज़ और कहूँगी कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो डिक्टेट करके पढ़ाएं। बार बार उनको उस चीज़ का पूछें। जिस तरह आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आप बार बार बच्चे को पूछें कि बताएं, अच्छा ये बताओ जो बॉय था उसके अंदर उसके किस कलर के कपड़े थे, वो क्या कर रहा था, वो क्या खा रहा था, उसने अपनी मदर को क्या कहा था। या स्टोरी के अंदर कोई और ऐसी चीज़ होती है, कोई एनिमल स्टोरी सुना रहे हैं, आप उसको समझा रहे हैं तो उसमें आप उसको पूछें कि लाइन ने क्या कहा था रैट को, रैट ने लाइन को क्या कहा था। उसका ये फ़ायदा होगा बच्चों को एनिमल्स नेम आएंगे और बच्चों को स्टोरी के हिसाब से अखलाकियात आएगी और बच्चों को समझ आएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये कि बच्चों को अपनी जो चीज़ वो बुक्स पढ़ रहे होंगे उसकी अच्छे से समझ आएगी। और तीसरी चीज़ ये मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि बच्चों को सबसे ज़्यादा सेल्फ राइटिंग पे लाएं। कि जब हम बच्चों को स्पेशली ये होता है कि जब हम बच्चों की पेंसिल पकड़ाने की ग्रिप स्टार्ट करते हैं, बच्चों को पेंसिल देते हैं तो हम मोस्टली मदर्स ये होता है कि खुद पकड़ लेती हैं पेंसिल्स। उसमें ये होता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता। बच्चे पेंसिल तो पकड़ते हैं लेकिन बच्चों की ये सीन होता है कि बच्चों को आगे पेंसिल पकड़ के जब तक कोई और आगे से उनकी हेल्प ना करे बच्चे खुद से कुछ भी नहीं लिख सकते। ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ का आप ख्याल करें कि जब आप बच्चों को पेंसिल ग्रिप के ऊपर लाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल उनके अपने हाथ में पकड़ने को दें कि बच्चा खुद लाइनें डाले। एक दिन लाइन्स डालेगा, 2 दिन डालेगा, 3 दिन डालेगा, नेक्स्ट ये होगा कि बच्चे को खुद से लिखना आ जाएगा और वो चीज़ बहुत अच्छी होगी। आहिस्ता आहिस्ता पहले उसको डॉट्स के ऊपर लिखवाएं, फिर उसको कोशिश करें लाइन्स लाइट लाइन्स डाल के उसके ऊपर लिखवाने की कोशिश करें। इसी तरह एक चीज़ और मैं आप तमाम पेरेंट्स से शेयर करना चाहूँगी कि बच्चों का ये होता है अर्ली एज में बच्चों को जिस तरह काउंटिंग दी गई है, बच्चे से कहा जाए अगर 1 से 50 तक लिखो तो मोस्टली बच्चे सीक्वेंस में रेगुलर बिल्कुल सही लिख देते हैं। और वही काउंटिंग जब आप बच्चे को कहें कि आप 4 लिखो, 45 लिखो, 68 लिखो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि मे भी बच्चे का रटा सिस्टम होता है या बच्चे ने एक ही तरतीब से याद किया होता है। ये भी होता है अक्सर कि बच्चे ने एक ही तरतीब याद की हुई थी, जब हम ऊपर नीचे करके उसी चीज़ को पूछते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, घबरा जाता है। और यही चीज़ आगे क्लास में बच्चे के लिए बहुत मसला बनती है। और मसला इस तरह से बनती है कि बच्चे को खुद को नहीं समझ आ रहा होता कि मैंने लिखना क्या है, मैंने करना क्या है। अगर ये 25 लिखा है तो इसके बाद क्या आएगा, इसकी बैक पे क्या आना है और इससे फॉरवर्ड क्या आना है। तो बच्चा कंफ्यूज, ना उसे 23 की समझ आ रही थी, ना उसे 24 की, ना उसे 26 की, किसी चीज़ की उसकी समझ नहीं आ रही होती। तो इस चीज़ को करें कि बच्चे को डिक्टेट करके पढ़ाएं। जब आप पढ़ा रहे हैं तो बार बार उससे लिखवाएं कि 1 कैसा होता है, 54 कैसा होता है, 5 कहाँ आता है, 5 के बाद 5 किस में आता है, 5 के बाद 6 कहाँ आता है, तो इसको क्या कहते हैं। जब आप बार बार बच्चे को पूछेंगे, बार बार हर चीज़ उसको समझाएंगे तो बच्चे का ये होगा कि बच्चे का वो रट्टा सिस्टम ही होगा। फिर ये होगा कि फुल उसको डिस्क्राइब करके पढ़ाया जाएगा। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को याद नहीं करना पड़ेगा, ना उसके रट्टे लगाने पड़ेंगे, बस उसको गिनती आ गई तो समझो आ गई। कोशिश करें इसको फिलिंग दी ब्लैंक्स दें, काउंटिंग की फिलिंग दी ब्लैंक्स दे दें, अल्फ़ाबेट्स की दे दें, अलिफ बे की दे दें। इन चीज़ों का ये फ़ायदा होगा कि जब हम उसको अल्फ़ाबेट्स के ऊपर लाएंगे, उसको फिलिंग दी ब्लैंक्स के ऊपर लाएंगे तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपनी हर चीज़ को बच्चा कवर करेगा। और सबसे ज़्यादा बच्चा जब फिलिंग दी ब्लैंक्स के अंदर लिखता है ना तो उसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चा
अच्छे से हर चीज़ कवर कर लेता है, बच्चे को पता लग जाता है कि ए के बाद बी कहाँ आना है, सी कहाँ आना है और डी कहाँ आना है, और इसी तरह उसको तरतीब से भी याद हो जाता है और बच्चे को लाइन वाइज विदाउट एनी तरतीब के भी याद हो जाती है हर चीज़, और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। अभी हमारा ये टॉपिक जारी है छोटे बच्चों की स्टडी के हिसाब से, हम आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके अंदर और भी अपडेट्स देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।